सुप्रभात हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। रिवाज बदलेगा या राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों से आज होगा तय। हिमाचल प्रदेश में 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज बदलेगा या फिर जयराम सरकार का राज बदलेगा, यह आज होने जा रही मतगणना से तय हो जाएगा। प्रदेश विधानसभा के चुनावी नतीजे आज 8 दिसंबर को आएंगे। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। इससे चुनाव लड़ने वाले 412 प्रत्याशियों के भविष्य पर निर्णय होगा। वहीं मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। कुछ मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा बल ड्रोन का इस्तेमाल भी करेंगे। राज्य की 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को मतदान हुआ था। वहीं आज सुबह 8 बजे 68 केंद्रों पर कड़े सुरक्षा घेरे और सीसीटीवी की कड़ी निगरानी में मतगणना शुरू की जाएगी। नामी कंपनियों ने ड्रग विभाग को सौंपे लिखित जवाब। नकली दवा मामले में नामी कंपनियों ने ड्रग विभाग को लिखित जवाब सौंप दिए हैं। इसमें बताया गया है कि उन्होंने अभी तक इस तरह की दवाएं नहीं बनाई हैं। बीबीएन की जिन नामी कंपनियों के नाम पर आरोपी मोहित बंसल और उसके सहयोगी दवा बना रहे थे, उन कंपनियों ने ड्रग विभाग को लिखित में सूचना दी थी। वहीं बद्दी में ट्रेजल फॉर्मुलेशन के नाम पर फर्जी कंपनी के नाम से नकली दवा बनाने वाले मोहित बंसल, अतुल गुप्ता और अजय कौशल ने जेंट्स हेल्थ केयर, यूएसबी, सिप्ला और इफक्का जैसी बड़ी कंपनियों के नाम का गलत प्रयोग किया। पेपर लीक मामले में सीबीआई चंडीगढ़ में 5 आरोपियों से करेगी पूछताछ। पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा पेपर लीक मामले में अब सीबीआई 5 आरोपियों से चंडीगढ़ में पूछताछ करेगी। इन आरोपियों के खिलाफ चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस जांच दल एसआईटी की ओर से आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट को पढ़ा नहीं जाएगा। सीबीआई की ओर से तैयार की जाने वाली चार्जशीट तय करेगी कि आरोपियों के खिलाफ किस तरह के अपराध हैं। वहीं सीबीआई कानूनी दस्तावेजों को तैयार करने में जुटी है। इसे लेकर पुलिस जांच दल से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। शिक्षक अवार्ड के लिए बनाए गए नियमों को अदालत में पेश नहीं कर सकी राज्य सरकार। राज्य शिक्षक अवार्ड के लिए बनाए गए नियमों को राज्य सरकार अदालत के समक्ष पेश नहीं कर पाई। इसके लिए सरकार ने अदालत से 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद निर्धारित की है। इस मामले में सरकार ने अदालत को बताया था कि राज्य शिक्षक अवार्ड देने पर सिर्फ सरकार निर्णय लेती है। वहीं इसके लिए शिक्षकों को आवेदन करने की जरूरत नहीं है। अदालत ने शिक्षा विभाग के इस जवाब से असंतोष जताया था। वहीं अदालत ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को आदेश दिए थे कि वो इस बारे बनाए गए नियमों की जानकारी अदालत को सौंपे। राज्य सरकार की ओर से दायर जवाब में शिक्षा निदेशक ने बताया था कि विशेष अवार्ड देने के लिए सरकार ने राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है। एसपी अरविंद दिग्विजय नेगी की सेवाएं बहाल, नवंबर से चल रहे थे निलंबित। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस अधीक्षक अरविंद दिग्विजय नेगी की सेवाएं बहाल कर दी हैं। एनआईए ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित कमेटी की बैठक में इस पर फैसला हुआ है। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की जांच में फंसे आईपीएस अधिकारी अरविंद दिग्विजय सिंह नेगी ने राज्य पुलिस मुख्यालय में ज्वाइनिंग दे दी थी। वहीं विशेष अदालत एनआईए से नेगी को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और एक अन्य जमानती के आधार पर जमानत दे दी थी। इसके बाद वो हिमाचल लौट आए थे। राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से उनका निलंबन रद्द करने के लिए प्रदेश सरकार को फाइल भेजी गई थी। यह मुख्यमंत्री कार्यालय के पास विचाराधीन थी। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद निलंबन कमेटी ने इसे हरी झंडी दे दी है। उत्तर पुस्तिकाओं का अब तीसरा परीक्षक भी करेगा मूल्यांकन, बैठक में लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के स्नातक डिग्री कोर्स के खराब परीक्षा परिणाम की जांच के लिए बनी कमेटी की पिछले कल बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि करीब 2000 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब तीसरा परीक्षक करेगा। इससे पहले 2 चरणों में 3300 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया था। करीब 2000 उत्तर पुस्तिकाओं में 2 चरणों में हुए मूल्यांकन में अंकों में ज़्यादा अंतर रहा। इसलिए इनका अब तीसरा परीक्षक मूल्यांकन करेगा। पिछले कल जांच कमेटी अध्यक्ष अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल की अध्यक्षता में बैठक हुई।
इसमें निर्णय लिया गया कि जिन उत्तर पुस्तिकाओं में पहले किए गए मूल्यांकन और दूसरी बार किए गए मूल्यांकन में पाए गए अंकों में अधिक अंतर पाया गया है, उनका तीसरा परीक्षक से मूल्यांकन करवाया जाएगा। इसके लिए 1 सप्ताह की समय अवधि निर्धारित की गई है। लगभग 1,12,000 कर्मचारियों के वोट पहुंचे, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मियों के 87% पोस्टल बैलेट मिले। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए 1,12,000 से ज़्यादा कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट चुनाव आयोग के पास पहुंच चुके हैं। चुनाव आयोग ने पोलिंग ड्यूटी में तैनात स्टाफ सर्विस वोटर और अनिवार्य सेवाओं में तैनात विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट जारी किए थे। इनमें से 1,12,000 से ज़्यादा पोस्टल बैलेट चुनाव आयोग को मतगणना से पहले प्राप्त हो चुके हैं। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को जारी किए डाक मतपत्रों में से अब तक 52,859 डाक मतपत्र यानी 87% पोस्टल बैलेट प्रदेश के सभी रिटर्निंग अधिकारियों के पास पहुंच गए हैं। बसवार युवकों से पकड़ा चिट्टा, शिमला के शोघी में गश्त के दौरान दबोचे तस्कर, छानबीन शुरू। शिमला पुलिस की एसआईयू टीम ने शोघी के पास बस में सवार 2 युवकों से चिट्टा पकड़ा है। चिट्टे के साथ पकड़े गए युवकों में एक युवक चिड़गांव और दूसरा दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी युवकों के कब्जे से 20.20 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। वहीं बस में सवार आरोपियों से पकड़े गए चिट्टे की कीमत करीब 80,000 रुपये के करीब बताई जा रही है। पुलिस पता लगा रही है कि आरोपी चिट्टे की खेप कहां से लेकर आए और कहां सप्लाई करने जा रहे थे। प्रमोशन के लिए नियमित के साथ जुड़ेंगी, अनुबंध पर दी गई सेवाएं, हाईकोर्ट ने दी व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुबंध के आधार पर दी गई सेवाओं को नियमित सेवा के साथ जोड़ते हुए पदोन्नति के लिए गिना जाएगा। न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने सुशांत सिंह नेगी व अन्य द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए थे। उन्हें चयन प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात नियुक्त किया गया था। 2 असिस्टेंट इंजीनियर के पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने चयन समिति का गठन किया था। 30 जुलाई 2013 को दोनों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था। इसके पश्चात 17 मई 2017 व 18 मई 2017 को दोनों की सेवाओं को नियमित कर दिया गया। एक मुश्त किया जाए पेंशनरों के अरियर का भुगतान। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन शहरी इकाई और सदर खंड की संयुक्त बैठक रविंद्र भट्टा की अध्यक्षता में विश्वकर्मा मंदिर परिसर स्थित डियारा सेक्टर बिलासपुर में आयोजित की गई। इस दौरान सर्वप्रथम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। बैठक में वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सरकार से 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन के मामले महालेखाकार कार्यालय शिमला से जल्द निपटाने का आग्रह किया। वहीं सरकार से आग्रह किया गया कि पेंशनरों के अरियर का भुगतान एक मुश्त किया जाए। बैठक में 17 दिसंबर को जो प्रदेश स्तरीय अखिल भारतीय पेंशन दिवस सुंदरनगर जिला मंडी में मनाने का फैसला लिया गया है, उसके ऊपर भी चर्चा की गई। साथ ही जिला बिलासपुर में पेंशनर दिवस समारोह को मनाने के लिए 31 दिसंबर से पहले तारीख निश्चित की जाएगी, जिसमें 80 वर्षीय पेंशनर सम्मानित किए जाएंगे। तो ये यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।